हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ के लिए और क्वेश्चन पेपर और आंसर्स के लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलती हैं वो कुछ ये हैं कि यहाँ पे आपका यूनिक पेपर कोड लिखा है, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट का नाम है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट। उसके बाद आपका जो दूसरी चीज़ है वो है CBCS BA प्रोग्राम डिसिप्लिन कोर्स का है, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। और अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 4 के आंसर देने हैं। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है कि भारत की विविधता के अनुभव से क्या सबका सीखा जा सकता है, क्या सबक सीखा जा सकता है। भारतीय राज्यों के उदाहरण के साथ अपने उत्तर का विवरण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली उत्तर किस हिसाब से देना है, आपको देना है अपने हिसाब से उत्तर देना है। यहाँ पे कोई रटा रटाया उत्तर नहीं चलेगा, ठीक है। एक प्रकार से यहाँ पूछा गया है कि भारत में विविधता मतलब भारत में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो क्या वैरायटीज़ के अनुभव से हम कुछ सीख सकते हैं। भारत के राज्यों का आपको उदाहरण देना है और अपने उत्तर बताना है। मतलब कि भारत के हर राज्य में आपको अलग अलग तरह की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि भाई यूपी में कुछ और प्रकार की है, तो बिहार की बात करें तो किसी और प्रकार की है, ठीक है। तो ये जो वैरायटी है इनसे हम क्या सीखते हैं, यहाँ पे आपको अपना उत्तर अपने अनुभव के अनुसार देना है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विकास को बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में लिया जाना चाहिए, ठीक है। बहुआयामी मतलब कि वो एक आयाम में मतलब एक जैसा काम ना करे, मतलब बहुत सारे काम करे, ठीक है। तो विकास को बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में लिया जाना चाहिए। इस कथन के संदर्भ में आर्थिक विकास की अवधारणा का विश्लेषण करें और इसे आर्थिक वृद्धि में से अंतर करें। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की भी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 तरह की चीज़ें सिंपली पूछी गई हैं। पहली चीज़ जो पूछी गई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दूसरी चीज़ लास्ट वाली लाइन है, ठीक है। तो बहुआयामी प्रक्रिया का आपको संदर्भ में या फिर आप कह सकते हैं उसका उदाहरण लेते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे विश्लेषण करना है आर्थिक विकास का। आपको आर्थिक विकास को एक्सप्लेन करना है अपने हिसाब से, किसके उदाहरण लेते हुए, विकास के बहुआयामी प्रक्रिया का उदाहरण लेते हुए। उसके बाद आपका जो दूसरी चीज़ पूछी गई है वो है आपका कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कारक कारक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। जिस चीज़ में भी आपको कारक मिल जाए वो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, क्योंकि वही पूछा जाता है और कारक आपके नंबर को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। जैसे कि अगर आप लास्ट वाले पार्ट में अगर आप तकरीबन 4 से 6 कारक भी बताते हैं तो आपके नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति और व्यापकता पर चर्चा कीजिए। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या नीतियां बनाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में भी। पहले में आपको पूछा गया है कि भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है उसकी प्रकृति और व्यापकता की पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वो किस प्रकार की है, ठीक है। उसकी प्रकृति क्या है, वो कहाँ से किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, उसके बारे में आपको देना है। दूसरे में आपको बताना है कि भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी नीतियाँ बनाई हैं इस बेरोजगारी को हटाने के लिए, उनके ऊपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। बचत को निवेश में कैसे बदला जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश के रुझानों पर की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला आपको बताना है कि बचत को निवेश में आप कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये बतानी है कि बचत को, अगर जो आपकी सेविंग्स है, आप उसको इन्वेस्टमेंट में किस प्रकार बदल सकते हैं। तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आपने जो सेविंग्स करी हैं आप उनको फंड्स में यूज़ कर सकते हैं, जिन पे आपको ब्याज मिलेगा, तो वो ब्याज आपके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि हेल्पफुल ही होगा। फिर दूसरा आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश के रुझानों पर जाँच कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी बचत के लिए और आप कह सकते हैं कि निवेश करने के लिए जो रुझान बनाए गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है। आपको यहाँ पे सिर्फ चर्चा करके बतानी है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के 14वें वित्त आयोग
के विचारार्थ विषय और प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत के जो चौथे या आप 14वें जो वित्त आयोग बनाया गया था, ठीक है, वित्त आयोगों को आप कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन जो बनाई गई थी, उसके आपको विचारार्थ, उसके जो विचार थे उनके ऊपर आपको विचारों को बताना है, पहली बात। दूसरा, आपको प्रमुख सिफारिश जो पर भी प्रकाश डालना है, जो उन्होंने प्रमुख सिफारिश की थी उनके ऊपर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका टिप्पणी लिखने के लिए, संक्षिप्त टिप्पणी मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, आपको देना है। पहले इनमें से किसी दो पे आपको देना है। ठीक है, किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो पहला आपका है शहरीकरण, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, अमर्त्य सेना का क्षमता दृष्टिकोण, भारत के राजकोषीय नीति। ठीक है, ये जो चार हैं इनमें से किसी दो पर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तभी आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो पाएंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन पेपर जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ से मैंने ढूंढा है, ऑफिशियली DU की वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड करा है, तो आप इसके क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हों या फिर कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस अदला बदली हों, बट इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि आपके नवंबर और दिसंबर में हैं। तो प्लीज़ तैयारी काफ़ी अच्छी करिए, इन क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियोस के लिंक और PDFs अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।